बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। यूपीए सरकार ने 8 लाख करोड़ की टैक्स छूट देकर गरीबों को लूटा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अडानी और तमाम उद्योगपति का नाम लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी पर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। और इस बार उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 2004 से 2014 तक के कार्यकाल में कांग्रेस ने बड़े व्यापारियों को 8 लाख करोड़ रुपए की टैक्स छूट देकर गरीबों को लूटा और अमीरों को मालामाल किया। निशिकांत दुबे ने ये आरोप लोकसभा में दिए गए जवाब और सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल और पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स का हवाला देकर लगाए हैं। और ये रिपोर्ट्स भी खुद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल भी पूछे हैं। आपके लिए बता दें कि एक्स पर जहां एक तरफ उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स को पेश किया है और वहीं दूसरी तरफ आज उन्होंने कांग्रेस से तमाम सवाल पूछे हैं। और क्योंकि जब मीडिया उनके पास गई और तब ये सवाल पूछे गए कि ये सोशल मीडिया पर जो आपने तमाम डेटा पेश किया है, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस से, जिस पर खुद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर ये बड़े आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे। तो देश को पता है कि बैंकों की हालत खराब थी। 14 लाख करोड़ का एनपीए था। फोन से बैंकिंग होती थी, फोनो बैंकिंग सभी कॉरपोरेट को दिए गए। आपको पता है कि उसके बाद सभी बीके, एनसीएलटी बनाना पड़ा। अब आप समझिए कि आज मैं ढूंढते ढूंढते जब गया कि फाइनली राहुल गांधी कॉरपोरेट की क्यों बात करते हैं, अंबानी अडानी की सरकार की क्यों बात करते हैं, इसके तह पर जाना चाहिए। तो जो टैक्स थे उस टैक्स में भारत सरकार ने कंसेशन कई एक बना रखे 2004 से लेकर 2014 तक, जिसको कि फाइनेंशियल टर्म में रेवेन्यू फॉरगोन कहते हैं, कि जो टैक्स भारत सरकार को आना था और वो टैक्स हमने उनको छूट दे दिया। किनको छूट दिया? अडानी को 50,000 करोड़ का छूट दिया। 2004 से 14 तक इसी कांग्रेस की सरकार ने अडानी साहब को 50,000 करोड़ की टैक्स छूट दी। अंबानी साहब को लगभग 80,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। बिरला साहब को 60,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू को उनको भी लगभग 30 से 40,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। नवीन जिंदल साहब को 25 से 30,000 करोड़ का छूट दिया। भूषण स्टील वाले को उतना ही का छूट दिया। यदि टोटल टाटा को दिया, डालमिया को दिया, आप ये समझिए कि इस देश का कोई कॉरपोरेट नहीं था जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने, जिसको सोनिया जी चलाती थी, जिसमें राहुल गांधी जी महामंत्री थे, जिनका इतना अधिकार था कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा पास किए हुए बिल को भी फाड़ सकते थे, उस व्यक्ति ने 8 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट को रेवेन्यू फॉरगॉन के नाम पर टैक्स का कंसेशन दिया और गरीबों का जो है माल लूटा। टैक्स कौन दे रहा था? गरीब आदमी, क्योंकि आपको पता है कि 2 लाख रुपया एग्जेम्पशन था। जिसको 3 लाख रुपया सालाना कमा रहा है वो भी बेचारा टैक्स दे रहा है। इस तरह के टैक्स को आप इकट्ठा करते थे और इस अमीरों के लिए छूट देते थे। और ये लूट की छूट जो है सोनिया गांधी ने दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि अंबानी यदि बढ़े तो आपके कारण बढ़े, अडानी यदि बढ़े तो आपके कारण बढ़े, बिरला यदि बढ़े। आपने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों का खून चूसने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए डूब मरने वाली बात है। आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से अडानी से लेकर तमाम उद्योगपतियों का नाम लेकर आज कांग्रेस से सवाल पूछे हैं और कहा है कि आज राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई नेता ये जरूर बोलते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार अडानी को समर्थन कर रही है, अडानी को मालामाल कर रही है। पर यहाँ पर अगर इन तमाम उद्योगपतियों के बिजनेसमैन या बड़े होने की बात करें या मालामाल होने की बात करें तो यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरीके
तरीके से लाखों करोड़ों का कर्जा यहाँ पर यानी कि टैक्स माफ किया गया है कांग्रेस की यूपीए सरकार के द्वारा, और ये आरोप लगाए गए हैं निशिकांत दुबे के द्वारा। खैर आपके लिए बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए आरोप पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस पर कॉरपोरेट दलाली का आरोप भी लगा चुके हैं और उन्होंने इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से तीखे सवाल भी पूछे थे। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना तक लिखा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कॉरपोरेट दलाली और भारतीय पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करने की कहानी राहुल गांधी आपकी जुबानी। 19 मार्च 1985 को जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, जब मुंबई एयरपोर्ट पर दो व्यक्ति आमीन साहब और नानावती के पास से लगभग 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा के पैसे जब्त किए गए थे। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि यह पैसा गुरुकेश जयकृष्ण का है। भाजपा सांसद दावा किया है कि जयकृष्ण गुजरात में व्यापार करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 65 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए। अहमदाबाद में 50 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी और 1982 में एशियाई खेलों के लिए पूरा गेम्स विलेज बनवाया। ये तमाम आरोप पहले ही निशिकांत दुबे लगा चुके हैं कांग्रेस पार्टी पर। अब देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या फिर जयराम रमेश जैसे नेता निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पर अभी तक जो बातें की गई हैं निशिकांत दुबे के द्वारा वो इतना बड़ा खुलासा है कि देखिए कि आज किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर राहुल गांधी रहते हैं। कभी कहते हैं कि देश लुटा दिया, कभी कहते हैं कि देश अडानी को बेच दिया, पर इन्हीं बिजनेसमैन को किस तरीके से यूपीए की सरकार में बड़े फायदे यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाए गए हैं, जिन पर अब लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों को लेकर। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं, अगर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और मामला काफी ज्यादा गंभीर है तो शायद निशिकांत दुबे इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। खैर इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे के द्वारा अभी इस तरीके की बात कोई नहीं की गई है, पर देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और इन आरोपों को लेकर और क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे निशिकांत दुबे। पहले ही उन्होंने 2 रिपोर्ट्स को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसके माध्यम से अब जनता लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल पूछने लगी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। खैर उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।